हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आप लोग मुझसे बहुत दिन से पूछ रहे थे मैम पीसीबी करके क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है जो हम एनरोल कर सकते हैं। या तो बी फार्मेसी या तो फार्मा डी, बस यही दो ऑप्शंस हैं, या फिर और भी कोई ऑप्शन है जिसमें हम अपना करियर बना सकते हैं। अगर कोई और ऑप्शन है तो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका मार्क्स रिक्वायरमेंट क्या है, उसके करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, कौन से फील्ड में हमको जॉब करने मिलेगा, उस पर्टिकुलर फील्ड के सब्जेक्ट क्या क्या होंगे। आपके ये बहुत जेन्युइन डाउट्स थे। इन्हीं डाउट्स का सोल्यूशन सीईटी सेल वालों ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है। तो 9 जून को एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है, ये आप खुद डाउनलोड कर सकते हो। मैं बस आपको इसका ओवरव्यू बताने वाली हूँ। तो आपको एमएसटी सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको 9 जून का एक अपडेट दिखाई देगा, एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेस। अलाइड साइंसेस मतलब क्या होता है? जो हमारे साइंस की फील्ड से रिलेटेड होता है, विच इज कनेक्टेड विथ योर प्योर साइंस। तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंस की डिटेल इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। 9 ऐसे प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में हमको बताया गया है जिसमें आप पीसीएम, पीसीबी, जेडबलई या नीट के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हो। तो ये 9 कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज हैं अदर देन फार्मा डी एंड बी फार्मेसी, वो हम फटाफट देख लेते हैं। पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप खुद ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, आप अच्छे से पढ़ लेना, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। और इन पर्टिकुलर कोर्सेज से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उसके बारे में आप बेसिक गूगल सर्च करोगे तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी बच्चों को जिनका सीईटी के फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा परसेंटाइल आया है। अब हम ये वीडियो देख लेते हैं, ये डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज के बारे में हमको बताया है, ताकि आप जब अपने करियर्स की लिस्ट बनाओ तो आप इन पर्टिकुलर कोर्सेज को भी उसमें मेंशन कर सको। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पीसीबी का एग्जाम उन्होंने दिया है बट उनको फार्मेसी करने में इंटरेस्ट नहीं है, उनको इंजीनियरिंग करनी है, बट उनको बायोलॉजी से रिलेटेड इंजीनियरिंग करनी है। तो आपके लिए कौन से कोर्सेज है फटाफट देख लेते हैं। चलो ये पीडीएफ मैं ओपन कर देती हूँ, ठीक है। आप पूरा डिटेल में पढ़ना, मैं डिटेल में पढ़ के आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, मैं बस आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहली जो फील्ड यहाँ पर आपको बताई गई है, इट इज बी टेक बायोटेक्नोलॉजी। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, फूड टेक्नोलॉजी, बी टेक बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ये मैं आपको इतने दिन से बता रही थी, मैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता रही थी कि 12th का रिक्वायरमेंट क्या है, सीईटी का रिक्वायरमेंट क्या है। फिर भी बच्चों को कुछ डाउट्स थे, तो अब आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए गए हैं। बी टेक बायोटेक्नोलॉजी 4 साल का कोर्स है, ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। कौन कौन से यूनिवर्सिटी से आप ये कर सकते हो यहाँ पर आपको दिया है, राहुरी, अकोला, परभनी, दापोली, ये सारे आपके डिस्ट्रिक्ट्स आपको बताए गए कि यहाँ से आप ये कोर्सेज कर सकते हो। इन कोर्सेज के लिए, बी टेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस और 12 नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी इसका रिक्वायरमेंट क्या है कि 12th स्टैंडर्ड में आपने अगर पीसीएम या पीसीएमबी या पीसीबी मार्क्स लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपका इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। अगर आप पीसीएम वाले हो तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, अगर आप पीसीबी वाले हो तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। एंट्रेंस की रिक्वायरमेंट क्या है? आपने कोई भी अगर एंट्रेंस एग्जाम दी है, एमएसटी, सीटी, जेडबलई, नीट, पीसीएम, पीसीबी, तो भी आप इस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर मेजर एरियाज ऑफ स्टडी, इस सब्जेक्ट में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, थोड़ा सा प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, एनवायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो कि काफी एडवांस्ड फील्ड है, एंड एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जो हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा है। इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है? अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 12th में 45% होने चाहिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% होने चाहिए, और एडमिशन मेरिट के बेसिस पे होगा, यानी रैंक के बेसिस पे होगा। और अगर आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में थे तो उसका भी एडवांटेज आपको मिलेगा। अब इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या हैं? अगर आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करते हो तो आप यहाँ पर आर&डी साइंटिस्ट बन सकते हो, यानी कि लेबोरेटरी में काम कर सकते हो। आप जेनेटिक इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में काम कर सकते हो। आप गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बन सकते हो, या फिर आप इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के साइंटिस्ट भी बन सकते हो। आईसीएआर जो इंस्टीट्यूट है वहां पर आप साइंटिस्ट की पोस्ट पे भी काम कर सकते हो, और या फिर आप खुद की लेबोरेटरीज ओपन करके स्टार्टअप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको अगर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एमएसटी सीईटी सेल के ऑफिशियल पोर्टल पे कनेक्टेड रहो, क्योंकि जब कैप प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन से कोर्सेज का एडमिशन कब स्टार्ट हो रहा है, और हम भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे।
ये था पहला कोर्स बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। इसके बारे में आप डाउनलोड करो और खुद पढ़ो। अब मैं दूसरा वाला शॉर्ट में बता देती हूँ। जिन बच्चों के पास बहुत सारी खेती है या जिनको खेती करने में इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट वाला कोर्स कर सकते हो। 4 साल का है, 8 सेमेस्टर्स होते हैं। राहुरी, अकोला, परभनी इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में आपको ये कोर्सेज मिलेंगे। इसके 2 गवर्नमेंट और 9 नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। 12th स्टैंडर्ड में आपका पीसीबी, पीसीएमबी कोई भी सब्जेक्ट हो, कॉम्बिनेशन है चलेगा, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी है। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम्स के बेसिस पे आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप, आईसीटी इन एग्रीकल्चर सब कुछ सिखाया जाएगा, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज। एडमिशन क्राइटेरिया सेम ऊपर जैसा है। 12th में आपके 45% होने चाहिए फॉर ओपन कैटेगरी, 40% फॉर रिजर्व कैटेगरी, और आपका एंट्रेंस एग्जाम्स का जो भी स्कोर होगा उसके मेरिट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है मैम? आप यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, अच्छा पेमेंट रहता है, अच्छी रेपुटेशन रहती है। यहाँ पर आपको आगे हायर पोस्ट पे जाने के लिए सेंट्रल एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते हैं। आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर हायर एजुकेशन भी आप ले सकते हो इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। थर्ड अपना करियर कौन सा आता है? थर्ड ऑप्शन इज बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ये भी 4 साल का होता है। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का हमने अपने स्टूडेंट का ऑलरेडी एक इंटरव्यू डाला हुआ है 2 साल पहले, तो आप उसका इंटरव्यू वीडियो भी देख सकते हो। ये भी आपको सेम स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेगा। इसके 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और 9 सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यानी कि फीस इसकी काफी कम रहेगी। इसकी रिक्वायरमेंट सेम है, पीसीएमबी, पीसीबी, पीसीएम, और एंट्रेंस एग्जाम्स का भी रिक्वायरमेंट। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्या बोला गया है, एंट्रेंस एग्जाम का रिक्वायरमेंट पीसीबी नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो पीसीबी वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। आई एम सो सॉरी, पीसीबी स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। आपका 12th स्टैंडर्ड में पीसीएमबी अगर था तो आप एलिजिबल हो, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम कौन सा होना चाहिए? पीसीएम। अगर आपने पीसीबी एंट्रेंस दिया है, सीईटी का पीसीबी वाला अटेम्प्ट दिया है, तो फिर आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। बाकी यहाँ पर क्या सिखाया जाएगा, कट ऑफ, कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज है, ये सब आप खुद से चेक कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए पीसीएम कंपलसरी है, पीसीबी वाले बच्चे नहीं दे सकते। अब आता है फिशरी साइंस, 4 साल का होता है। यहाँ पर वापस से पीसीबी, पीसीएमबी ये इनका क्राइटेरिया है 12th स्टैंडर्ड का। परसेंटेज सेम 45%, 40%। ये सिर्फ और सिर्फ पीसीबी वाले बच्चे ही कर सकते हैं, पीसीएम वाले बच्चे ये नहीं कर सकते। ठीक है, दापोली में इसका कॉलेज है। या तो आप एमएसटी सीईटी के बेसिस पे जा सकते हो या तो नीट के बेसिस पे जा सकते हो। कौन कौन सा सब्जेक्ट सिखाया जाएगा, क्राइटेरिया सेम है। करियर अपॉर्चुनिटी क्या है? गवर्नमेंट ऑफिसर, कॉर्पोरेट सेक्टर, कंसल्टेंसी एंड बैंकिंग, ये 4 करियर अपॉर्चुनिटीज है। और फिशरी में बहुत पैसा है, बहुत स्कोप है, बस आपको प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए जो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। एक्वाकल्चर फार्मिंग इज वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग फार्म्स, बूमिंग इंडस्ट्री करंटली। ठीक है, खाना क्योंकि कभी फ्लॉप नहीं होता, खाना खाने वाला फील्ड हमेशा टॉप पे रहता है। फिर नेक्स्ट आता है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है? पीसीबी, पीसीएमबी कोई भी कैटेगरी का स्टूडेंट चलेगा, और एमएसटी सीईटी, पीसीबी, पीसीएम दोनों। देखो ये बीएससी एग्रीकल्चर है, बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल का, मतलब ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। ये सेम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जैसा ही है, इंजीनियरिंग भी 4 साल का है, ये वाला बीएससी भी 4 साल का है। मैम नॉर्मल बीएससी एंड बीएससी बाय ऑनर्स मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको 1 साल का इंटर्नशिप कंपलसरी रहता है। तो जो बच्चे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करेंगे और जो बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करेंगे, दोनों को सेम जॉब मिलेगी, सेम सैलरी मिलेगी। बस फर्क क्या है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के लिए, इंजीनियरिंग वर्ड आ गया इसीलिए उधर पीसीएम वाले बच्चे जा सकते हैं। यहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए पीसीएम, पीसीबी दोनों ग्रुप के बच्चे जा सकते हैं। बाकी रिक्वायरमेंट सेम है, सब्जेक्ट्स बता दिया है, करियर अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ बता दी है कि कौन कौन से फील्ड्स में आप काम कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपना बीएससी फॉरेस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर अकोला और दापोली में इसके यूनिवर्सिटीज हैं, और 12th साइंस में पीसीएम, पीसीबी सॉरी पीसीबी एंड पीसीएमबी क्राइटेरिया है। पीसीएम वाले स्टूडेंट्स नहीं जा सकते इधर पे, ओनली पीसीबी स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। These will be your subject. This is, ये तो सब में सेम है, ये जो क्राइटेरिया है ना ये सब में सेम है। यहाँ पर आप रिसर्च, स्टेट सर्व्हिसेस, इंडस्ट्रियल, यहाँ पे लेकिन आपको स्टेट का एंट्रन्स एक्झाम देना पडेगा। तर इथे तुम्ही गव्हर्नमेंट लेवल ऑफिसर्ससाठी अप्लाय करू शकता, रिसर्च करू शकता, इंडस्ट्रियल बेस्ड काम स्टार्ट करू शकता आणि प्लांटेशन्स वगैरे पण करू शकता। इथे पण खूप स्कोप आहे, थोडं पैसा असेल तुमच्याकडे तर ही फील्ड तुमच्यासाठी खूप चांगली आहे। अँड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फॉरेस्ट, ओके, फॉरेस्ट्री। एंड नेक्स्ट आता है अपना
बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में ना मैंने बहुत बार बताया कि ये ऑप्शन सबके लिए है। दिस ऑप्शन इज फॉर पीसीएम एंड पीसीबी, और इसके बहुत सारे कॉलेजेस है, राहुरी, अकोला, परभनी, दापोली, आई थिंक मुंबई का जो एक एसआईएस कॉलेज है वहां पर भी बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन दिया गया है। इसका गवर्नमेंट एडेड यानी एकदम लो फीस वाला जो कॉलेज है 3 कॉलेजेस हैं, और नॉन ग्रांट यानी नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस 20 कॉलेजेस हैं। 12 साइंस में आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया है उसके साथ इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, और पीसीएम पीसीबी दोनों ग्रुप वाले स्टूडेंट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बहुत स्कोप है इस फील्ड में, फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में बहुत स्कोप है। यहाँ पर आपके ये सारे सब्जेक्ट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड करियर अपॉर्चुनिटीज दिया गया है। यहाँ में ना बहुत पैसा है, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में काफी पैसा है, लेकिन याद रखो हर फील्ड में पैसा है, बट आपको अपनी फील्ड में टॉप पे रहना पड़ेगा। अगर आप सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे तो फिर आपको नहीं मिलेगी करियर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एंड आई थिंक लास्ट ऑप्शन बचा है, लास्ट ऑप्शन इज बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपके सारे सब्जेक्ट्स हुए, कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, पीसीएम पीसीबी दोनों ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन चलेगा। यहाँ पर कम्युनिटी साइंस बोला है ना, तो आपका जो भी एजुकेशन होगा वो कम्युनिटी से कनेक्टेड होगा। रिजर्व कैटेगरी, ओपन कैटेगरी के लिए कट ऑफ सेम है, और ये आपके अलग अलग सेक्टर्स हैं करियर अपॉर्चुनिटीज। आप इन सेक्टर्स में इजीली काम कर सकते हो अगर आपको ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करना पसंद है, ठीक है। एंड लास्ट है बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, ये भी आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये अवेलेबल है। गवर्नमेंट कॉलेजेस 6 हैं, 9 नॉन ग्रांट वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। यहाँ पर पीसीएम पीसीबी दोनों ग्रुप के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, कट ऑफ क्राइटेरिया, और यहाँ पर आप पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टर में काम कर सकते हो। याद रखो, गलती से अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्ट हो गए तो फिर आपकी लाइफ सेट हो जाती है। यू गेट अ गुड इनकम, यू गेट गुड रेप्यूटेशन एंड यू हैव फर्दर स्कोप ऑफ एजुकेशन। सो ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। आपको अगर शांति से ध्यान से पढ़ना है, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करो और खुद से आराम से घर पे पढ़ो, और इनके बारे में कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन सर्च करो, इनका पैकेज सर्च करो कि कितना सैलरी मिलता है, कौन कौन सी कंपनी में आपको जॉब मिल सकती है। थोड़ा मेहनत करो, थोड़ा खुद से सर्च करो, एक लिस्ट बनाओ। आपको सब कुछ रेडीमेड मिलने की आदत हो गई है, तो थोड़ा सा मेहनत करो तो आपको भी मजा आएगा और समझ में आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मेरे हिसाब से यहाँ पर जो फील्ड्स 9 फील्ड्स आपको बताई गई है, उनमें से मुझे जो 2 टॉप फील्ड्स पसंद है, एक है फूड टेक्नोलॉजी बीटेक टेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, और एक है बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों फील्ड सबसे ज्यादा टॉप पे हैं, लेकिन अगर किसी को एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो एग्रीकल्चर करो, फॉरेस्ट्री में इंटरेस्ट है तो फॉरेस्ट्री करो। आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। पैसा सब में इक्वल है, मैं बार बार बोल रही हूँ, पैसा सब में इक्वल है, योर इंटरेस्ट मैटर्स, ठीक है। और अभी आप लोगों का जो परसेंटाइल आया है उसके बेसिस पे आप यहाँ पर एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे। अभी हमने नेक्स्ट ईयर की बैच के लिए जो बच्चे 2027 में सीईटी एग्जाम देने वाले हैं, उनका इसी साल दिसंबर में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। उनके पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि सीईटी सेल वालों ने ऑफिशियल नोटिस दे दिया है कि उनका एग्जाम दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स, जूनियर्स, नेबर्स, फैमिली मेंबर्स, स्कूलमेट्स जो सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको आप हमारे एमएसटी सीईटी 4.0 बैच के बारे में बता सकते हो। ये कंप्लीटली रिकॉर्डेड बैच है। यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट दिया गया है, कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, चैप्टर वाइज टेस्ट वीडियोस, पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशन, नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ उनको इस कोर्स में प्रोवाइड किया गया है। सिर्फ ऐप इंस्टॉल करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप फ्री मटेरियल चेक कर सकते हो। नोट्स एंड पीडीएफ में फ्री मटेरियल मिलेगा, और यहाँ पर फ्री मटेरियल चेक करने के बाद आप पूरा का पूरा कोर्स परचेज कर सकते हो। अभी बहुत ही लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है। ये कोर्स कब तक चलेगा? जब तक आपका सीईटी और नर्सिंग सीईटी एग्जाम खत्म नहीं हो जाता। इस कोर्स की प्राइस हमने बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रखी है फॉर टॉप 100 स्टूडेंट्स। इस कोर्स की प्राइस है 999, और बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ये कोर्स ज्वाइन कर लिया है। अब जैसे 100 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, इस कोर्स की प्राइस बढ़ जाएगी। तो मेरी आप लोगों से सिंसियर रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस कोर्स के बारे में अपने जूनियर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करो। और जितने भी हमारे सीईटी टॉपर्स हैं, आप लोगों के लिए हमने गूगल फॉर्म का लिंक क्रिएट किया है, जिसमें आप अपना रिजल्ट अपलोड कर सकते हो। अगर आपको ज्ञान लैब प्लेटफॉर्म से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, चाहे यूट्यूब चैनल के थ्रू या किसी पेड बैच के थ्रू, तो आप अपना रिजल्ट वहां अपलोड कर सकते हो। जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे उनका रिजल्ट हम अपने चैनल पे पोस्ट करेंगे। सो आई होप अब आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी अबाउट डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज इन पीसीबी। इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाओ, अपने करियर के ब्रांचेस बनाओ और उसके बारे में और इंफॉर्मेशन सर्च करो।
ऑल द बेस्ट एवरीबडी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू वेरी सून।